Hello बच्चों, let's read the question. The question says the ionization constant of an acid Ka is the measure of strength of an acid. Okay, and the Ka values of acetic acid, hypochlorous acid and formic acids are 1.74 into 10 to power minus 5, 3 into 10 to power minus 8 and 1.8 into 10 to power minus 4 respectively. Okay, so which of the following orders of pH of 0.1 mole dm की पावर माइनस 3 solutions of these acids is correct. तो अपने को इनकी स्ट्रेंथ का या मतलब pH का ऑर्डर बताना है और अपने को क्या गिवन है, इसकी K वैल्यू गिवन है. ठीक है, तो अपन लिखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड पीएच. ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके, अब देखते हैं कि पीएच के लिए इनका ऑर्डर क्या होगा. तो अपने कौन कौन से एसिड्स गिवन है, अपने को गिवन है एसिटिक एसिड जिसको अपन लिख सकते हैं जो CH3COH होता है, CH3COH. ठीक है, और यहाँ से दूसरा अगर अपन देखें तो अपना है फॉर्मिक एसिड होता है HCOH. ओके, और तीसरा अपना कौन सा, हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है HClO. ये क्या हो गया अपना हाइपोक्लोरस एसिड. और उनकी K वैल्यू लिख लेते हैं. K CH3COH के लिए कितना है, ये है जो 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5. और इसके लिए HCOH के लिए अपना ये लास्ट में गिवन है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4. ओके, और अपना जो हाइपोक्लोरस एसिड है उसकी है 3.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. ये हो जाएगी HClO की K. ठीक है, अब अपन देखते हैं जो K होता है अपना, K होता है जो क्या होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट. और ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या करता है, ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. ओके, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड. और ये कैसे एक मतलब किस तरह इसके साथ रिलेट करता है ये K जिसका ज़्यादा होता है वो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि ज़्यादा होती है. और क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन जितना कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो जो एसिड है वो ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है और ज़्यादा H प्लस दे रहा है, H प्लस ज़्यादा दे रहा है, तो मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी अपनी, ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें तो K का ऑर्डर देखें अपन, जो K के लिए ऑर्डर है इन तीनों का, वो क्या होगा, वो हो जाएगा अपना HCOH. ठीक है, और दूसरे नंबर पे अपन क्या जाएगा CH3COH, और तीसरे पे आ जाएगा अपना HClO, क्योंकि HClO की सबसे कम है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 और इसकी सबसे ज़्यादा है HCOH की फॉर्मिक एसिड की. ठीक है, ये अपना आ गया इनका ऑर्डर. और K का ऑर्डर ये है. तो अगर pH का ऑर्डर अपन देखें तो pH क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस. तो मतलब जो H प्लस की कंसेंट्रेशन, तो मतलब जिसका pH ज़्यादा होगा उसकी H प्लस की कंसेंट्रेशन कम होगी, और pH जिसका कम होगा उसकी H प्लस की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तब उसका pH क्या होगा, कम होगा. क्योंकि pH कम होने का मतलब 7 से जितना कम होता है, क्योंकि जो ज़्यादा एसिडिक होते हैं उनका pH अपना कम होता है, 0 के अराउंड होता है, जैसे 1 हो गया 2 हो गया, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका. ठीक है, तो अगर अपन यहाँ से pH का ऑर्डर देखेंगे तो pH का ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि K के ऑर्डर के जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि K का ऑर्डर किसकी तरह है, एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन. ओके, तो अपना इसका अपोजिट ऑर्डर लिखें तो क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा HClO सबसे ज़्यादा, फिर आ जाएगा अपना CH3COH और फिर आ जाएगा अपना HCOH. मतलब ये हाइपोक्लोरस एसिड, एसिटिक एसिड, और ये आ जाएगा अपना फॉर्मिक एसिड. तो यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपना B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.